स्टॉक एक्सरे। हम इसमें आज बात करेंगे इरिडा के शेयर के बारे में। देखिए, इरिडा में एक अच्छी खबर आई और एक उसके साथ पीछे ना बुरी खबर भी चल रही है। बुरी खबर इन सेंस की थोड़ी कमजोर करने वाली खबर। अब उसका क्या रिएक्शन होगा वो मिक्स करके देखते हैं कि क्या होगा क्या। देखिए, पहले तो मैं अच्छी खबर बता रहा हूँ कि कंपनी का जो Q3 का अपडेट आया बिजनेस का वो काफी अच्छा है। लोन सैंक्शंस कंपनी के 29% बढ़े हैं। लोन डिसबर्समेंट कंपनी के करीब 44% बढ़े हैं और लोन बुक करीब 28% बढ़ी है। तो बेहतरीन Q3 रहा है इनका वाई वाई बेसिस पर। कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और मजबूत करने के लिए कुछ एक नए लोग भी नियुक्त किए हैं, उच्च अधिकारी नियुक्त किए हैं, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, इन सभी में चेंजेस किए हैं कंपनी ने। कंपनी के साथ एक और ट्रिगर जुड़ रहा है, वो है 3,000 करोड़ रुपए का QIP भी कंपनी का जल्द आ सकता है। कंपनी ने हाल ही में 2,000 करोड़ रुपए का QIP लेकर आई थी जून 2024 में 25 में, जिसमें कि 165 रुपए 14 पैसे के भाव पर ये QIP लाए थे। कंपनी ने बोर्ड से मंजूरी ली थी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें से 2,000 करोड़ तो इन्होंने QIP से जुटा लिए। अब स्ट्रीट यही एक्सपेक्ट कर रखी जो बाकी 3,000 करोड़ है वो इस फाइनेंशियल ईयर में आना है, तो मार्च तक इनको दूसरा QIP लाना होगा क्योंकि बोर्ड की मंजूरी इनके पास पड़ी हुई है। अब यही एक प्रॉब्लम भी है। देखिए, शेयर प्रेशर में क्यों रहा, क्यों नीचे गिरा, क्यों अभी तक चल नहीं पा रहा है, PSUs में रैली आ गई, इरिडा क्यों नहीं चल रहा है। वही एक बड़ा रीजन है कि जब आप QIP लाए थे उस समय ये शेयर QIP के प्राइस से ऊपर चल रहा था। आप QIP 165 पर लाए, QIP में रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला था। जो 2,000 करोड़ रुपए का QIP था उसमें 1,000 करोड़ रुपए तो LIC को डालने पड़े, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए के ही बायर आपको QIP में मिले। अब आप 3,000 करोड़ रुपए का QIP आपको और लाना है। भाव आपका 140 की रेंज में चल रहा है, जो कि पुराने QIP से भी करीब 25 रुपए नीचे है, यानी कि करीब करीब 20%, 15% नीचे है। अब या तो आप उससे ऊपर जाए उस QIP वाले भाव से, तब आप नए QIP को लेकर आओगे तो आप इन्वेस्टर से बात भी करोगे, क्योंकि आप अभी पुराने QIP के इन्वेस्टर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो कि 165 पर लिया था उन्होंने, 140 देख रहे हैं वो, तो ऑलरेडी वो नुकसान में। तो आप नए इन्वेस्टर्स को कैसे लाओगे। दूसरा कि 3,000 करोड़ रुपए की बोर्ड की मंजूरी है, अब वो जो डेडलाइन है वो समाप्त होने की तरफ है, मार्च में वो डेडलाइन समाप्त हो जाएगी। तो कंपनी पे दोहरा प्रेशर है, तो ये कंपनी को देखना होगा। दूसरा कि इनके साथ जो लोन डिफॉल्ट वाला मामला जुड़ा था, जेंसोल वाला, जिसमें कि 977 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट हुआ था लोन में, तो उसकी वजह से भी कंपनी की बुक्स में थोड़ा सा डेंट आया था। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से काउंटर चल नहीं पा रहा। अच्छा अपडेट भी आ जा रहा है तो खुल के दौड़ नहीं पा रहा। अगर ऐसे ही अपडेट किसी ऐसी कंपनी में आता जो कि क्लीन होती तो शायद शेयर का सेंटीमेंट ही अलग होता। शेयर की बुक वैल्यू 46 रुपए है, PE मल्टीपल करीब 23 का है। प्रदीप भाई ये बताओ, देखिए दोनों चीजें हैं इरिडा में, पॉजिटिव भी, बिजनेस ठीक हो रहा है, लेकिन शेयर के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। ऐसे में एक इन्वेस्टर जो फंसा हुआ है वो किस रेंज पर ध्यान दे। देखिए टेक्निकली अगर हम सपोर्ट ढूंढेंगे वो तो 121 के आसपास है। सो यहाँ पे हमने देखा ऑलमोस्ट मार्च 24 के आसपास एक सपोर्ट लिया था। अगेन उसके बाद फिर से रिविजिट होने का एक बार ट्राई किया था, बाउंस बैक देखने को मिला 129 के आसपास। अब सर मुझे लगता है कि 120 अगर कभी भी ब्रेक होता है तो स्टॉक और नीचे आपको मिलेंगे। मतलब 120 के नीचे और 25% 30% करेक्शन हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी 139 के आसपास का प्राइस है, मैं थोड़ा लंबा व्यू आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा एक स्टॉक ही है। ये आपको यहाँ पे 1-2 महीने का व्यू नहीं है, मोटा मोटा नेक्स्ट 6-8 महीने का व्यू है। और जो कि एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट स्टॉप लॉस मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जो कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए इस सपोर्ट को आप मेंटेन करके ध्यान से रख सकते हो। सो 120 आपके लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। बाकी अभी भी चार्ट में रिकवरी नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ओवरऑल देखेंगे जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 300 के ऊपर, वो टॉप बनाने के बाद लगातार जो ये काउंटर है लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। सो मुझे लगता है कि अगर 165 170 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो प्राइस में मोमेंटम एंड बॉटम कंफर्मेशन 120 ये कंफर्म होगा। लेकिन अभी भी 125 120 ये कंफर्मेशन नहीं है, तो 165 एटलीस्ट क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद हम एक बार इसको जरूर डेफिनेटली हमारे रडार पे रखेंगे। लेकिन अभी तक तो सर फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास पोजीशन है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए 120 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। 120 और 165 ये देखिए रेंज है। अब 120 के नीचे गया और गड़बड़ हो जाएगा काउंटर।
और 165 जो कि इसका QIP का प्राइस भी था, तो वही एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी बन गया। अब 165 पार करेगा तभी इसमें मोमेंटम आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेंज है आपके लिए प्रदीप भाई। लेकिन ये तो 142 पर भी कोई है क्या रेजिस्टेंस लेवल? 141 42 पिछले में 3 4 दिन का चार्ट पैटर्न उठाकर देख रहा था, पार ही नहीं कर पा रहा। आज इतना अच्छा बिजनेस अपडेट आया, ठीक है। बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर रहे होंगे जिनको सब पता है कि इसके QIP की क्या कहानी है और इसकी जेंसोल वाली क्या कहानी है। 142 भी पार नहीं कर पा रहा, सारे PSU चल गए, ये नहीं चल पा रहा। हाँ, वहां पे भी रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको थोड़ा वीकली चार्ट में लंबा बताया, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म व्यू इसमें नहीं है। तो इसमें हाँ। थोड़ा लंबा व्यू लेके चलना पड़ेगा और थोड़ा बड़ा चार्ट देखना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं ऑलवेज कहता हूँ वीडियो में भी, डेली इज लाइक योर सन, वीकली चार्ट इज लाइक योर फादर, एंड मंथली चार्ट इज लाइक योर ग्रैंडफादर। सो वीकली चार्ट में देखने का बेनिफिट यही है होता है कि आप थोड़ा लंबा व्यू ले पाएंगे। तो 165 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने के बाद ही मेरा व्यू इसमें चेंज होगा। उससे पहले मुझे लगता है कि आपको बस रडार पे रखना चाहिए, कुछ नहीं, पोजीशन आपको यहाँ पे फ्रेश बिल्ड तो नहीं करना चाहिए। तो फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। और अभी फिलहाल 165 और 120 ये दो लेवल हैं, यही आपको याद रखने हैं फिलहाल इरिडा पर, और कुछ एज सच नहीं दिख रहा है। और प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो डेली चार्ट है वो बेटा है, और जो वीकली चार्ट है वो फादर, और जो ये मंथली चार्ट है वो आपके ग्रैंडफादर हैं। तो अभी प्रदीप जी शादी नहीं हुई, तो इसलिए बेटे वाला जो प्यार है वो आ ही नहीं रहा है क्या? सब कुछ सर आएंगे धीरे धीरे टाइम के साथ। अच्छा, और ये इंट्राडे क्या होता है फिर? संडे पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा, बस दिमाग पे आया सर, आपको बता दिया। कुछ तो होगा सर। इंटरडे इज लाइक योर गर्लफ्रेंड, हम बोल सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं है, वो आ भी सकता है, जा भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ये अच्छा था, इंट्राडे। चलो तो अब ये बना ही देते हैं ना, इंट्राडे इज योर गर्लफ्रेंड। और बाकी आपके जो बेटा है और पापा है और ग्रैंडफादर है, वो आपके वीकली मंथली और डेली वाले चार्ट हो गए, ठीक है। तो जी। अभी प्रदीप जी फिलहाल इस काउंटर पर ना इंट्राडे देंगे और ना बेटे वाला प्यार दिखाएंगे, तो ठीक है। तो अभी फादर वाले उसके चलते हैं इसमें, 165 120, ठीक है। इरिडा पर ये रही रहा है। प्रदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। बस एक डिस्क्लेमर और दे दीजिए सर। हाँ सर, थैंक यू सर, आपको भी। और लास्ट दिन भी आपके साथ, और 2026 का फर्स्ट दिन भी आपके साथ, मनी नाइन के साथ, एकदम मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट इन सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके सर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, एंड नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स को लेके बातचीत हुआ है। हो सकता है कि क्लाइंटों के पोर्टफोलियो हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको, एंड मनी नाइन्स के सारे ऑडियंस को। नमस्ते।